वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं विपिन भारद्वाज हाजिर हूँ आज आपके सामने लेके ट्रेडमार्क के बारे में नॉलेज। ट्रेडमार्क क्या होता है, ब्रांड क्या होता है, ब्रांड रजिस्ट्री क्या होती है, ट्रेडमार्क नहीं लेने के क्या नुकसान होते हैं, ट्रेडमार्क रजिस्टर करवाने के क्या फ़ायदे होते हैं, ट्रेडमार्क और ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड में क्या डिफरेंस होता है। ऑनलाइन बिजनेस पे अगर ई कॉम में हो, आप ई कॉमर्स में हो, फ्लिपकार्ट, अमेजोन, मीशो पर बिजनेस कर रहे हो तो ऑथराइजेशन लेटर क्या होता है, ट्रेडमार्क का कितना फ़ायदा होता है, कितना नहीं लो तो कितना नुकसान होता है। तो ये सब ट्रेडमार्क से रिलेटेड जो बारीक चीज़ें हैं जो एक हर ऑनलाइन रिटेलर को पता होनी चाहिए, वो मैं लेके आया हूँ आज। तो प्लीज़ चलते आगे इस वीडियो में। ट्रेडमार्क का सिंपल मीनिंग होता है अपने ब्रांड नेम को रजिस्टर करवाना, लीगली रजिस्टर करवा लेना, ताकि वो सिर्फ आपकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हो, मतलब आपकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को लीगली रजिस्टर करवा लेना, वो सिर्फ आपका हो जाए सब। और ट्रेडमार्क का होता क्या है मेन, कि मान लीजिए आप कोई भी प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, उस फील्ड में काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, उस कोई भी आप किसी भी ब्रांड नेम से आप बेच रहे हैं जिसको आपने रजिस्टर नहीं करवा रखा, ठीक है। अब काफ़ी दिनों से मेहनत कर रहे हैं, काफ़ी अच्छी आपने ब्रांड वैल्यू क्रिएट कर ली है, ट्रेडमार्क नहीं होता है तो उसमें क्या होता है कि दोस्तों जो दूसरे सेलर होते हैं जो सेम प्रोडक्ट बेच रहे हैं, जो प्रोडक्ट आप बेच रहे हैं वो सेम प्रोडक्ट वो बेच रहे हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट ऑनलाइन इंडस्ट्री, ऑनलाइन इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ मैं, ई कॉम में अभी इस वीडियो में। तो ई कॉमर्स में क्या होता है, ऑनलाइन इंडस्ट्री में क्या होता है कि जो दूसरे सेलर होते हैं जो आपके जैसा सेम प्रोडक्ट बेच रहे हैं, वो क्या करेंगे, आपकी वाली लिस्टिंग में घुस जाएंगे, उसमें मैपिंग कर लेंगे, ठीक है। तो क्या होता है कि उससे दो नुकसान होते हैं, दो चीज़ें होती है। एक तो वो लोग क्या करेंगे, जो फ़ायदा आपको मिलना चाहिए था क्योंकि आपने ब्रांड नेम अच्छा क्रिएट किया, ठीक है, तो वो लोग उसका फ़ायदा उठा ले जाएंगे, जो प्रॉफिट होगा, क्योंकि ऑर्डर आपके ज़्यादा आने होंगे, वो लोग मैपिंग करके आपकी लिस्टिंग में घुस जाते हैं, तो जो ऑर्डर आपको आ रहे होते हैं वो उनको चले जाते हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या होती है कि वो लोग जो होंगे उनको इतनी परवाह नहीं होगी कि ब्रांड नेम खराब होगा नहीं होगा, तो वो क्या करेंगे, इन्फीरियर क्वालिटी, पुअर क्वालिटी के प्रोडक्ट भी भेज देंगे। फोटो या दिखने में सेम आपके जैसा होगा प्रोडक्ट, लेकिन क्वालिटी इन्फीरियर होगी। तो उससे क्या होगा कि आपका ब्रांड नेम जो आपने इतने वर्षों से मेहनत करके कमाया है या उसको ब्रांड वैल्यू अच्छी बनाई है, ठीक है, वो ख़राब होती है। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए ट्रेडमार्क जैसी चीज़ बनी है। तो ट्रेडमार्क से फिर आप आपकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को लीगली रजिस्टर करवा सकते हैं, तो फिर आपका कोई दूसरा बंदा आपकी लिस्टिंग में नहीं घुस पाएगा, मैपिंग नहीं कर पाएगा, है ना। तो इसलिए ये ज़रूरी होता है आप ट्रेडमार्क अपना बनवा ही लीजिए। और जनरली ये एक कस्टमर बिहेवियर होता ही है कि लोग जेनरिक प्रोडक्ट खरीदने के बजाय एक ब्रांडेड प्रोडक्ट खरीदने में ज़्यादा विश्वास रखते हैं। तो इसमें ये निकल के आता है कि आपको ट्रेडमार्क बनवा ही लेना चाहिए, क्योंकि अगर आप ऑनलाइन इंडस्ट्री में हो, ऑनलाइन रिटेल करते हो, ई कॉमर्स इंडस्ट्री में हो, फ्लिपकार्ट, अमेजोन, मीशो पर बिजनेस करते हो, तो ट्रेडमार्क बनवाने में ही फ़ायदा है। अदरवाइज आप उस लेवल तक ग्रो नहीं कर पाएंगे जहाँ तक आप पहुँचना चाहते हैं। और इसमें खर्चा कितना सा आता है, आप खुद अगर ऑनलाइन पोर्टल पर जाके करते हो तो 4,500 रुपये उसकी फ़ीस होती है वैसे, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा कि आप किसी सीए के थ्रू ही करना। मैंने मेरा जो बनवाया था, मेरे चार्टर्ड अकाउंटेंट था, सीए था, उनके थ्रू ही बनवाया था। क्यों, उसमें थोड़ा सा फीस वो लोग ज़्यादा लेंगे, जैसे 4,500 तो फीस होती है जो सरकार को जाती है, इसमें सीए अपना भी खर्चा जोड़ता है, तो 6, 7, 8,000 तक ज़्यादा से ज़्यादा ये लोग चार्ज कर लेते हैं, जो एक रीज़नेबल मानता हूँ मैं। 8,000 तक दे देना चाहिए, उतने में आप बनवा रहे हो अगर। तो उसमें क्या होता है कि अब कई लोग बोलेंगे कि यार 4,500 में मैं खुद ही करवा लूँगा, नहीं, उसमें बहुत लफड़ा होता है यार, बहुत टेक्निकल बातें होती है। तो वो सारी चीज़ें आगे की अगर प्रॉब्लम्स आती है, लोचा आता है, तो वो आप हैंडल नहीं कर पाओगे, वो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट ही संभाल सकता है। मान लीजिए आपका जो ट्रेडमार्क, जो ब्रांड नेम आप रजिस्टर करवाना चाहते हो, वो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग किसी ब्रांड नेम से मैच खा रहा है, तो क्या होता है कि वो जो एग्जिस्टिंग ब्रांड नेम है, एग्जिस्टिंग ट्रेडमार्क वाला बंदा है, वो आपके ऊपर सकते हैं कि वो ऑब्जेक्शन, प्रॉपर वर्ड ऑब्जेक्शन है, वो ऑब्जेक्शन डालता है कि ही इज़ यूजिंग द नेम सेम एज माइन। तो फिर उसमें वापस उनको लीगल नोटिस कहो या एक जवाब देना होता है वहाँ पर, ठीक है। तो वो प्रोसेस सीए को पता होती है, और सीए को भी पता होता है किस तरह से जवाब देना है, क्या देना है। तो ये थोड़े से खर्चे के लिए आप इस चीज़ में घुसना मत, चार्टर्ड अकाउंटेंट से बनवा लो। ऑनलाइन पोर्टल्स पर इसीलिए ऑथराइजेशन लेटर मांगा जाता है। क्या होता है कि या तो आप कोई ब्रांडेड प्रोडक्ट ही बेचो तो ऑनलाइन वेबसाइट वाले अलाउ करेंगे, या फिर किसी दूसरे का आप माल बेच रहे हो तो उनसे आपको ऑथराइजेशन लेटर लेना पड़ेगा। ऑथराइजेशन लेटर लो, वो आपको ऑथराइज़ करेगा कि हाँ, मैं जो भी उनका बड़ा ब्रांड है वो आपको ऑथराइज़ करेगा कि
इस फर्म को ऑथोराइज करता हूँ कि ये मेरा ब्रांड नेम इस्तेमाल करके उन मेरे प्रोडक्ट्स को ऑनलाइन बेच सकते हैं। तो ऑथोराइजेशन लेटर लाना पड़ता है। वो नहीं लाना चाहते तो फिर आप अपना खुद का ट्रेडमार्क बनवा लो, जो कि सबसे बेस्ट है अगर आप लॉन्ग टर्म एक आप सोच के चल रहे बिजनेस को आगे ले जाने की। कई लोग क्या करते हैं कि ये ऑथोराइजेशन लेटर और ट्रेडमार्क से बचने के लिए जेनरिक में ही लिस्टिंग करके वहाँ से बेचते, तो वहाँ से भी बिकता है माल। लेकिन अगर मैं बता रहा हूँ, अगर आपको लॉन्ग टर्म अगर आप एक लंबा विजन लेके चल रहे हो तो आपको ट्रेडमार्क बनवाना ही चाहिए। क्योंकि जेनरिक में लिस्टिंग करने का नुकसान, जो सबसे बड़ा नुकसान होता है वो मैं बताता हूँ। आपने जेनरिक में जाके अपना प्रोडक्ट डाल दिया, वहाँ पर आप बेच रहे हो और वो प्रोडक्ट आप बेच रहे हो 600 रुपीज़ में, कुछ भी है, मान लीजिए कोई ब्लूटूथ स्पीकर है या कोई टी शर्ट है, कुछ भी है, ठीक है, ब्लूटूथ स्पीकर मान के चलिए यहाँ पर, ठीक है, वो आप 600 रुपये में बेच रहे हो। अब जेनरिक में आपने लिस्टिंग कर दी। अब दूसरा बंदा क्या करेगा, दूसरा सेलर होगा, बहुत सारे होते हैं ऑनलाइन पर बेचने वाले, तो वो लोग क्या करेगा, आपकी वाली लिस्टिंग में ही आके मैपिंग कर लेगा और वहाँ पर आपने रेट कर देगा 599, ठीक है, या 595, मतलब आपसे कम रेट कर देगा, तो उसका प्रोडक्ट ऊपर शो करेगा, ठीक है। तो इस तरह से कितने ही लोग घुस जाते हैं और उसी लिस्टिंग में और अपनी रेट कम कर देते हैं। जिसकी रेट कम होती है वो ऊपर शो होता है, तो ऑर्डर उनके ज़्यादा आने लग जाते हैं और आपका नीचे दबा रह जाता है प्रोडक्ट, ठीक है। तो इस चीज़ से बचने के लिए ट्रेडमार्क बहुत ही बेस्ट ऑप्शन है। अच्छा, जो हिंदुस्तान गवर्नमेंट में जो ट्रेडमार्क की जो कैटेगरीज होती है वो 1 से लेके 45 तक मानी जाती है, क्लासेस होती है। हर प्रोडक्ट की, हर कैटेगरी की एक अलग क्लास मानी गई है। जैसे मैंने अपना जो ब्रांड नेम मेरा ट्रेडमार्क लिया था आज के 6 साल पहले, 6 या 5-6 साल पहले, तो वो मेरा 34 कैटेगरी में आ रहा था। 1-2 लिए थे मैंने, एक 35 में आ रहा था। तो क्लास आती है वहाँ पर, और मैंने एक शॉर्ट भी बनाया हुआ, एक अलग से एक वीडियो भी बनाया जिसके अंदर मैंने मेंशन किया कि ट्रेडमार्क कैसा होता है, कैसा दिखता है, ठीक है। और ट्रेडमार्क को रजिस्टर होने में दोस्तों 2 चीज़ें होती है। एक तो आप सिर्फ अप्लाई करते हो, ट्रेडमार्क के लिए एप्लीकेशन आते हो, तो उसमें TM लिखा हुआ था आपके वहाँ पर, ठीक है, TM, और उसके ऊपर राउंड सर्कल आता है, और वो प्रोसेस चलती है 1-1.5 साल तक। इसमें क्या होता है कि कम से कम 1 से 1.5 साल तक का समय लग जाता है, या कई बार 2 साल का समय भी लग जाता है ट्रेडमार्क को रजिस्टर्ड होने में। अब ट्रेडमार्क में और ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड में क्या फ़र्क होता है? ट्रेडमार्क क्या होता है, जब आपने अप्लाई किया, ठीक है, आपने अप्लाई कर दिया कि मेरे को इस नाम से ब्रांड नेम अपना लेना है या ट्रेडमार्क लेना है, तो ठीक है, वो आपको एक एक्नॉलेजमेंट आ जाता है, ठीक है, आप हो, आपकी ये फर्म है, आपने इस क्लास में अप्लाई किया है ट्रेडमार्क के लिए, ये आपका नाम है, ये आपका लोगो रहेगा, ऐसी डिटेल आ जाती है। 1-1.5 साल तक उसमें प्रोसेस चलती है। वो लोग छानबीन करते हैं कि कहीं किसी ने इसमें सेम नाम से कोई वो तो नहीं ले रखा है दूसरा ट्रेडमार्क, किसी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग तो इन्होंने नाम नहीं दे दिया है। अगर होता है तो लोगों के ऑब्जेक्शन आ जाते हैं, वो ऑब्जेक्शन चलते रहते हैं, ठीक है। उसके बाद में 1-1.5 साल के अंदर जाते जाते अगर फिर कहीं से, फिर इसमें क्या करता है, जो वो मंत्रालय होता है वो एक न्यूज़पेपर में भी देता है कि ये पर्टिकुलर फर्म है कोई, यहाँ की है, इन्होंने इस ट्रेडमार्क को रजिस्टर करवाना चाह रहे हैं, अगर किसी को कोई आपत्ति तो नहीं है ना, तो ठीक है। तो ये सब चीज़ें होने के बाद जब कहीं से कोई ऑब्जेक्शन नहीं आ रहा है तो वो आपका रजिस्टर्ड माना जाता है। फिर आप देखना जितने भी बड़े ब्रांड है उनके ऊपर TM छोटा सा राउंड सर्कल उसके ऊपर, और ऊपर R लिखा था, R का मतलब होता है रजिस्टर्ड। तो ये TM और TMR में डिफरेंस होता है दोस्तों। तो ये मैंने एक छोटा सा वीडियो बनाया जिसमें रजिस्ट्रेशन कैसे करवाते हैं ट्रेडमार्क का, कितना खर्चा आता है, क्या इसके फ़ायदे हैं, ये बताने की कोशिश करी दोस्तों।